मैं विशाल और आज मैं आप लोगों को लॉट्स ऑफ ट्रिक्स बताने वाला हूँ एक्सेल के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो एक्सेल में वही काम को घंटों भर में करते हैं। बट उन्हीं सारे काम को आज मैं क्विकली करने वाला हूँ और बहुत ही फास्ट तरीके से। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ नेम्स होते हैं बट उसमें हमें सरनेम्स को अलग करना होता है या फिर हमें नेम को अलग करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको टाइप एंड पेस्ट करते रहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप हर एक चीज़ को इजी कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम विद सरनेम है, तो इनको अलग करना है तो एक झटके में मैं उसको अलग कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहला नाम यहाँ पे टाइप किया और मैंने जैसे ही इसको एंटर दबाया और CTRL+E दबाया, ई जैसे ही मैंने दबाया तो सारे के सारे नाम अलग हो गए। फर्स्ट नेम जो था वो अलग हो गया। अब मैं सर नेम की बात करता हूँ तो मैंने सरनेम लिखा, एंटर दबाया और CTRL+E जैसे ही दबाया मैंने वैसे ही वो सरनेम भी अलग हो गया। आई होप कि ये आपको फर्स्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। सेकेंड ट्रिक की तरफ चलता हूँ जो कि आपका काम को और भी आसान करने वाली है। अब जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ साइड में। अब मैं यहाँ पे इसी को फिर से कॉपी और पेस्ट करता हूँ। तो कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, CTRL दबाते हैं, फिर कॉपी, फिर उधर जाके CTRL+V दबाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट होता है। बट इसके लिए एक सेकंड ट्रिक आपको बताता हूँ। सिर्फ CTRL को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो एक एरो के साथ प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे आप इधर छोड़ेंगे वो सेम टू सेम नेम आपके पास फिर से वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको जितनी बार चाहो उतनी बार कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अब आपको बार बार CTRL+C+V दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि भाई इसमें से हमें फर्स्ट नेम को रिमूव करना है, इसमें से हमें सेकंड नेम को रिमूव करना है। हमारे पास अनदर सेल्फ है नहीं। अगर अनदर सेल्फ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जो कि आप इजीली कर पाओगे उसको चेंज। अब मैंने इसको मार्क किया और मैंने किया फाइंड। CTRL+F जैसे ही आप दबाओगे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जाइएगा रिप्लेस पे, एक लगाइएगा स्पेस और लगाइएगा स्टार और क्लिक कर दीजिएगा रिप्लेस। अब देखिए आपका जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट्स है, वो फर्स्ट वाले नेम है, वो सारे के सारे यहीं पे रह जाएंगे। बट बैक साइड वाला सारा का सारा सरनेम रिमूव हो गया। अब वही चीज आप इसमें आता हूँ, फिर से मैं करता हूँ रिप्लेस को। अब मैं यहाँ पे पहले स्टार लगाता हूँ फिर स्पेस लगाता हूँ, सॉरी, स्टार लगा के फिर रिप्लेस लगा के फिर मैंने रिप्लेस किया। तो अब यहाँ पे देखिए सरनेम में पांडे, ये सब चीजें सरनेम रह गई और वो सब चीजें आपका रिमूव हो गया। तो आई होप कि आपको ये वाली भी ट्रिक अमेजिंग लगी होगी। कॉपी पेस्ट ये सब चीजें आप एकदम इजीली कर पाओगे किसी को भी और कहीं से भी। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलता हूँ मैं, जिसमें मैं आपको एक और कॉपी और पेस्ट का एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। एक यहाँ पे आप होम पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। क्लिपबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, कुछ क्लिपबोर्ड का कुछ ऐसा इंडिकेशन आ जाएगा आपके पास। अब कभी क्या होता है, हमें कॉपी करना होता है और यही शीट को दो तीन जगह पे पेस्ट करना होता है। इस शीट में, दूसरी शीट में है। हम जैसे ही इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं ना क्लिक बोर्ड में, यहाँ पे ये चीज आ जाती है। अगर हमें फिर से दूसरा कॉपी कुछ करना है तो हमने इसको लिया, फिर से हमने कॉपी कर दिया। और अगर हमें इस चीज को एक साथ यहाँ पे पेस्ट करना है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सारा का सारा आ गया। बट कभी होता क्या है, हमें कुछ बीच के ही पार्ट्स को हमें चाहिए होते हैं, हमें सारे पार्ट्स नहीं चाहिए होते। अब मैंने जैसे ये है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। अब मुझे ये सारा का सारा एक सीक्वेंस में चाहिए यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट किया, वो सारा का सारा सीक्वेंस में आ गया। जनवरी आ गया, मई आ गया, अगस्त आ गया, अक्टूबर आ गया एंड दिसंबर आ गया। आई होप कि ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एकदम इजी है। ये नहीं कि एक ही शीट में काम करते हैं, आप किसी भी शीट पे चले जाओ। अभी तो कोई यहाँ पे मैं आ गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एक शीट हो, 10 शीट हो, 20 शीट हो, जहां पे चाहो आप वहां पे आप इसको जाके कॉपी और पेस्ट कर सकते हो इजी। अब इसी के साथ मैं आपको एक और अमेजिंग ट्रिक दिखाता हूँ कि आप और भी कुछ इसके साथ अलग कर पाओगे। अब जैसे मैंने इसको किया डिलीट, इसको हटा देते हैं। कभी हमारे को इसी चीज को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना होता है ना,
तो हमें कुछ ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, फिर कुछ कह सकता हूँ चार्ट चाहिए होते हैं, जिसके थ्रू हमें एक प्रेजेंटेशन अच्छी दिखे। तो हमने सिंपल इसको कॉपी किया, मतलब कि सेलेक्ट किया। करेंगे अगर हमें किसी भी डिटेलिंग को चार्ट पे बनाना है, तो जैसे हम इसको मार्क करेंगे हमारे पास एक नीचे छोटा सा क्विक आइकन आ जाता है। क्विक आइकन को अगर हमें ऑपरेट करना है तो CTRL+Q के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने ये मार्क किया और हमने CTRL+Q जैसे ही दबाया, हमारे पास ये नीचे की ओर पूरा पूरा फॉर्मेटिंग आ जाती है। चार्ट पे गए, हमने एक सिंपल किसी भी चीज़ का हमने एक चार्ट बना दिया। अब चार्ट पे आपको ये सारा का सारा डिजिट फॉर्मेट्स दिख रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार कुछ और भी अलग से होना चाहिए, तो मैं इसमें जैसे कि sales 2 कर देता हूं और यहाँ पे सब कुछ डिजिट्स दे देता हूं। जैसे ये मैंने कुछ सम डिजिट्स दे दिए यहाँ पे, थोड़ा छोटे डिजिट्स कर देता हूँ, ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेंगे, राइट। अब जैसे ये मैंने डिजिट कर दिए और ये यहाँ पे मैंने था, अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहे, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से CTRL+V कर दी, इस पे आके जैसे ही मैंने पेस्ट किया, तो अब सी इस चार्ट में ये सेकंड वाला भी शीट शेयर्ड हो गया। अब मैं इसी का अगर मुझे कॉपी बनाना है तो फिर से मैं वही CTRL पर दबा के सिर्फ इसको साइड में जैसे ही लाऊंगा ना, एक और चार्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस चार्ट को चाहता हूँ कि मैं इस चार्ट को थोड़ा चेंज कर दूँ, तो मैं चार्ट को चेंज कर सकता हूँ। चार्ट का डिज़ाइन पे ऑप्शन आता है, मैंने चेंज कर दिया चार्ट। मुझे ऐसा ग्राफिक्स नहीं चाहिए था, मुझे ग्राफिक्स चेंज चाहिए थे। या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं चार्ट को ही फॉर्मेट ही चार्ट का चेंज कर दूँ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन आता है। चार्ट टाइप चेंज करना चाहते हो आप चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो। इवन आप कुछ अलग चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप एक सिंपल पैरामीटर से आप हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो और एक नया लुक दे सकते हो। सी दिस, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ट्रिक्स अलग अलग टाइप्स की दे रहा हूँ, जो कि एक शॉर्टकट तरीके से भी हैं और आप लोगों को और भी इजी तरीके से शो करती हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि कभी क्या होता है, हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारी ये फाइल तो है हमारे पास, बट ये एक्चुअल में है किधर, कहाँ पे ये सेव्ड है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए भी आप एक सिंपल एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला ही है, इक्वल टू लगाइए और सेल टाइप कीजिए। जैसे ही आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, नीचे देखिएगा एक ऑप्शन आएगा फाइल नेम। फाइल नेम पे आप जैसे ही टैप क्लिक करोगे और इसको एंटर जैसे ही मारोगे ना, आपको तुरंत की तुरंत क्लियर आउट हो जाएगा ये फाइल है कहाँ। जैसे आप दिया हुआ है सेल आउट रिपोर्ट के अंदर, मार्च के अंदर ये इसके अंदर आपकी ये शीट मौजूद है। तो इससे आपको एक और फ़ायदा होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें लॉट्स ऑफ हम लोग प्रिंट्स निकालते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता ये फाइल कहाँ से हमने निकाला था और कौन सी शीट थी। तो चाहो तो ये आप उसको नीचे एक सब टाइटल दे सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक ईजी फॉर्मेटिंग पता होगी कि वो फाइल कहाँ पे है, जो हमने कौन सा प्रिंट आउट निकाला है। अब इसी के साथ मैं एक और ट्रिक आपको इसी शीट पे बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता इसमें हमने फॉर्मूले कौन से लगाए थे। तो उसके लिए है ना, आपको एक सिंपल एक ट्रिक है, जिसमें CTRL+ आपको कैरेट बटन को यूज करना होगा, जो कि आपके स्किप बटन के जस्ट नीचे आता है। जैसे ही आप प्रेस करोगे ना, आपको दिख जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। आप सिंपली आप हर एक चीज को देख सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। आप सिंपल आपने फिर से CTRL+ कैरेट बटन को प्रेस किया, फॉर्मूला हाइड हो जाएगा, जिससे वजह से आपको एक और फायदा मिल जाएगा। आपको अगर देखना है कि शीट में भाई कहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे सीनियर ने फाइल मुझे शेयर की थी उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो आप सिंपल CTRL+ कैरेट बटन को यूज कीजिए, आपको दिख जाएगा फॉर्मूला क्या है। इससे एक और आपको फायदा हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला है कि आप वो उसको चेंज करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उस चीज को आराम से आप एनालाइज कर सकते हो।
कभी कभी एक और चीज इश्यूज आते हैं कि हमें भाई फॉर्मूला तो चलो ठीक है पता चल गया, या फिर हमारी कोई शीट है जिसमें हम लोग जानना चाहते हैं शीट में कहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं उसको हाईलाइट कर पाऊँ। तो सिंपली हम वो भी चीज़ कर सकते हैं, हम सिंपल शीट को मार्क करेंगे और यहाँ पे दबाएंगे हम F5। F5 में जैसे जाएंगे तो हमारे पास स्पेशल का ऑप्शन आ जाता है, हम फॉर्मूलाज को सेलेक्ट कर लेंगे, एरर और इन सबको हटा के हम लोग ओके कर लेते हैं। अब ये देखिए जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है ना, वो शीट का पार्ट विजिबल हो रहा है आपको अलग से। आप चाहो तो इसी में कलर्स चेंज कर लो तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब इसको एक्चुअल में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। तो इससे आपके काम और आसान हो जाएंगे और अपने आप काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाओगे इन ट्रिक की मदद से। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। आपने कभी कभी एक चीज नोटिस किया होगा, हम कभी कभी बहुत बड़े फॉर्मूलोज को यूज करते हैं, जैसे कि मैं एक लगा देता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूला। अब जैसे ये जो नीचे वाला बार आ रहा है ना, ये हमें कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है कि हमारे नीचे का कुछ मार्क करना है तो मार्क नहीं कर पाते। पहली चीज़ तो आप इसको मार्क करके यहाँ से साइड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो ना कि इस फॉर्मूले को यार मेरे को डायरेक्टली विजिबल हो जाए, यार ये ऊपर शीट में मुझे नहीं चाहिए, तो आप CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाइएगा। आपका फॉर्मूला आपके नीचे ही रिप्रेजेंट कर देगा पूरा पूरा, आपको इस बार की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते जाओगे, जैसे कि ये मैंने इसको यूज़ कर लिया, कॉमा जैसे लगाया, अब वो दूसरी चीज़ लुकअप पे तुरंत ले गया कि अब आपको कौन सा लुकअप एरो करना है। आपने फिर से इसको लुकअप किया, फिर आप साइड में गए, फिर अगला आ गया, फिर हमने एक अगला पार्ट दे दिया। तो ये आपको पूरा पूरा फॉर्मूला आपको दिखाता रहेगा कि आपको फॉर्मूले में करना क्या है एक्चुअल में। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। एक और मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप अपने कुछ और भी इजी कर पाओगे काम को। कभी कभी हमें है ना कैलकुलेशन के लिए बहुत सी चीज़ दे दी जाती है और हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, मैं अगर इनको कैलकुलेट करना चाहूँ बहुत फास्ट तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट और इक्वल टू मैं जैसे दबाऊंगा ना, पूरी पूरी कैलकुलेशन होके मेरे सामने आ गई। जैसे कि ये पूरा ऐड होके यहाँ पे आ गया, ये सारा ऐड होके यहाँ पे आ गया, और ये जो डिजिट आई है ना, ये पूरा का पूरा ये और ये पूरा कैलकुलेट करके ये मेन डिजिट आ गई। तो सिंपली आप एक झटके में कोई भी कैलकुलेशन को कर पाओगे। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, डिजिट्स थोड़ी चेंज कर देता हूँ तो आपको और इजी होगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ विजिबल करके। ये देखिए सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे। कैसे हम लोग देख पा रहे थे, कैरेट बटन को यूज करके CTRL प्लस कैरेट को हम लोग जैसे यूज कर रहे थे, मैं फॉर्मूला शो हो रहा था। अब ये देखिए मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको कॉपी किया ना, तो वो भी वो फॉर्मूला नीचे शो कर रहा है। अब मैं फिर से इसको हाइड कर देता हूँ और इसको हम कैलकुलेशन एक बार फिर से देखते हैं। ये किया मैंने और ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाया, हमारी कैलकुलेशन फिर से ऐड होके सामने आ गई। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ों को एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्लिक एंड राइट। बाकी आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं जिनको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और जो सब ये लोग करना चाहते हैं।